So hi everyone. So what I'll do is I'll quickly share my screen. Okay. I hope you guys are able to see my screen. If yes, just let me know in the chat. Okay. So what we'll be doing is we'll be using the chat to communicate. Okay. So after I complete a concept, right? तो मैं आपको बोलूँगा कि अगर कुछ डाउट है तो आप चैट में डालो. तो आप चैट में डाल देना and I will take the questions. Okay. So what will be the agenda for today? Right? What will be discussing today? So आज हम पढ़ेंगे oops के बारे में. Right? We'll be learning about Git. ठीक है. Then we'll be learning about the classes and IDs in HTML. ठीक है. क्या होता है? What is DOM? ठीक है. In HTML. ये सारे कुछ हम जानने का ट्राई करेंगे. ठीक है. पहले हम स्टार्ट करेंगे with oops. ठीक है. What is oops? Now oops stands for Object Oriented Programming. को oops बोलते हैं. ठीक है. OOP. ठीक है. Object Oriented Programming. अब ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, व्हाट इज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग एक प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट, एक प्रोग्रामिंग पैराडाइम है या फिर एक प्रोग्रामिंग इसको बोलते हैं टेक्निक है, राइट? जिसमें हम ऑब्जेक्ट्स यूज करते हैं. ठीक है. अब ये ऑब्जेक्ट्स क्या है? ठीक है. एक एग्जांपल देता हूँ. ठीक है. मान लो यू हैव अ देयर आर टू थिंग्स. ओके. फर्स्ट ऑफ ऑल देयर आर टू थिंग्स. वन इज अ क्लास. ओके. वन इज अ क्लास, वन इज एन ऑब्जेक्ट. अब ये क्या है? लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड. ओके. दीज आर दी लाइक ये दोनों फाउंडिंग पिलर्स है, राइट? यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस, अदरवाइज यू विल नॉट अंडरस्टैंड oops. ओके. सो मान लो आपके पास एक कार का, राइट? यू हैव अ कार का डायग्राम, राइट? एक आपके पास डायग्राम है. ठीक है. एक पेपर में आपके पास एक डायग्राम है कार का, राइट? डायग्राम मतलब इसमें लिखा है कि एक कार कैसे बनाओगे, राइट? इसमें ये एक व्हील होगा, राइट? ये एक पेपर में आपके पास सारा डिटेल्स है, राइट? व्हील में इतना विड्थ होगा, राइट? आपका कार का जो गेट होता है उसमें ऐसा लगेगा, डोर होता है, राइट? इंजन ये लगेगा, राइट? बहुत सारे डिटेल्स आपको इसमें दिया है. ठीक है. ये आपका एक आप ऐसा बोल सकते हो कि ये एक आपका वो है, क्या बोलते हैं, मैप टाइप का है, ब्लूप्रिंट टाइप का है. ठीक है. ब्लूप्रिंट ऑफ ए कार. ठीक है. ये क्या है? ये एक ब्लूप्रिंट ऑफ ए कार. ठीक है. अब इसको देख के, राइट, इसको यूज करके, बेसिकली इसको जो ब्लूप्रिंट ऑफ कार है इसको यूज करके हम मल्टीपल गाड़ियां बना सकते हैं, राइट? इसको देख के कोई भी इंजीनियर या फिर जो भी मैकेनिक्स है वो कार्स बनाते हैं, राइट? इसको देख के हम एक्चुअल जो कार है, राइट, एक्चुअल कार मतलब जो क्या बोलते हैं, एक्चुअल कार मतलब जो फिजिकल कार्स, राइट? तो हम मल्टीपल कार्स बना सकते हैं. मान लो हमने कार 1 बनाया, ठीक है, हमने कार 2 बनाया, ठीक है, हमने कार 3 बनाया, राइट? मल्टीपल एंड सो ऑन. ये सारे जो कार्स अभी बना रहे हैं, राइट, इसको हम बोलते हैं ऑब्जेक्ट्स, राइट? ये सारे के सारे ऑब्जेक्ट्स हैं. कार 1 भी एक ऑब्जेक्ट है, कार 2 भी एक ऑब्जेक्ट है, कार 3 भी एक ऑब्जेक्ट है. ठीक है. अब ये जो ब्लूप्रिंट है, राइट, इसको बोलते हैं क्लास. ठीक है. इसको बोलते हैं क्लास. क्लास को देख के हमने ऑब्जेक्ट बनाया, राइट? तो सारे के सारे जो फीचर्स हैं, राइट, जो भी बोले, मतलब ये व्हील का क्या विड्थ होगा, राइट? डोर में क्या लगेगा, राइट? इंजन में कितना कितना हॉर्स पावर का इंजन लगेगा, ये सारा कुछ हमारा क्लास के अंदर डिफाइंड है, राइट? इट इज डिफाइंड इनसाइड द ब्लूप्रिंट ऑफ द कार. और उसको ही फॉलो करके वी आर गेटिंग द कार्स व्हिच आर शोइंग हियर. इज एवरीवन क्लियर टिल दिस? ये एक रियल लाइफ एग्जांपल मैंने दिया है. ठीक है. दिस इज अ रियल लाइफ एग्जांपल ऑफ अ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट लाइक क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स. ठीक है. क्लियर? ठीक है. अब एक्चुअली में कैसे होता है, लेट अस सी. ओके. लेट अस सी कि एक्चुअली में अगर मैं क्लास का एक कार क्लास का एक कार नाम का एक क्लास बनाऊंगा तो कैसे बनाऊंगा. ठीक है. तो मैं ऐसे लिखूंगा. ठीक है. कार. ठीक है. क्लास कार. और नॉर्मली हम जो क्लास होता है इसको हम कैपिटल से रिप्रेजेंट करते हैं, राइट? वी स्टार्ट विद द कैपिटल लेटर. द फर्स्ट लेटर इज कैपिटल. ठीक है. क्लास कार. अब ये कार के अंदर काफी सारी चीजें हो गई, राइट? काफी सारी चीजें. ठीक है. बहुत सारी चीजें होंगी, जैसे कि फॉर एग्जांपल इसका एक नंबर प्लेट होगा, राइट? तो इसे इंट नंबर प्लेट. ठीक है. या फिर कार नंबर. ठीक है. कार नंबर एक इसका एक इंट होगा, कार नंबर. ठीक है. और क्या हो सकता है इसका? और क्या हो सकता है? फॉर एग्जांपल इसका एक कितना हॉर्स पावर का इंजन है, राइट? इंजन हॉर्स पावर, ये एक होगा. एक क्या हो सकता है? कार का कंपनी क्या है, राइट? स्ट्रिंग. डिपेंड करते हैं कौन सा लैंग्वेज में है. ये अगर जावास्क्रिप्ट में है तो आप स्मॉल एस यूज करोगे, ठीक है, नहीं तो कैपिटल एस यूज करोगे. ठीक है. ये एक स्ट्रिंग है, जैसे मॉडल, राइट, और जैसे ब्रांड. ठीक है.
काफी सारे दे हैव कैरेक्टरिस्टिक्स, राइट। मान लो ये 3 कैरेक्टरिस्टिक्स है। और क्या हो सकता है, ये कार को बस इतना थोड़ी आना चाहिए कि इसका इंजन क्या है, ब्रांड क्या है। अगर कोई कार बना रहा है उसमें ये फंक्शनलिटी भी तो आना चाहिए, राइट। कार को ड्राइव करना आना चाहिए, राइट। कार को बैक जाना क्या, इट शुड नो हाउ टू गो बैक, इट शुड नो हाउ टू गो फ्रंट, राइट। तो इसके लिए हम फंक्शंस बनाते हैं, राइट। वी राइट फंक्शंस, जिसको हम मेथड्स भी बोलते हैं, राइट। मेथड्स और फंक्शंस, ठीक है। तो इसमें जैसे फॉर एग्जांपल ड्राइव हो गया, राइट, एक फंक्शन होगा, ठीक है, उसको डिफाइन करेंगे। या फिर एक अप्लाई ब्रेक्स करके एक फंक्शन होगा, राइट। ये वाला है कार का, ये दिस इज अ कार क्लास, ठीक है, दिस इज अ कार क्लास। कार क्लास के अंदर सारे जो मेथड्स हैं और सारे जो कैरेक्टरिस्टिक्स है रिलेटेड टू ए कार, वो सारे होते हैं। अब ये तो क्लास का कार का क्लास बन गया। अब हम एक्चुअली जो कार है वो कैसे बनाएंगे, राइट। हाउ विल यू क्रिएट एन एक्चुअल कार फ्रॉम दिस क्लास कार, राइट। हम क्या करेंगे, ऐसे लिखते हैं, राइट, कार, दिस इज द नेम ऑफ द क्लास, राइट, कार। अब हम कुछ भी नाम दे सकते हैं, राइट। मान लो हमको एक कार बनाना है जिसका नाम रखेंगे हम कार वन। तो क्लास कार वन इक्वल टू न्यू कार ब्रैकेट, ठीक है। दिस इज द सिंटैक्स ऑफ क्रिएटिंग ए न्यू ऑब्जेक्ट, ठीक है। फर्स्ट लाइन में, फर्स्ट वर्ड में क्या होता है, दिस इज द नेम ऑफ द क्लास, this is the name of the object equal to new keyword and this is the name of the class again, ठीक है। अगर आपको और एक बनाना है कार टू, तो आप ऐसे करोगे, और एक बार कार टू इक्वल टू न्यू कार। इज एवरीवन क्लियर? यस। तो अजीज इज आस्किंग कि अगर क्लास नहीं है तो क्या ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं कर सकते? नो, इफ क्लास इज नॉट देयर तो आप ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं कर सकते। तो अगर आप ऑब्जेक्ट बनाओगे तो किसका ऑब्जेक्ट बनाओगे, राइट। लाइक अगर ऑब्जेक्ट ही सॉरी क्लास ही नहीं है तो आप ऑब्जेक्ट तो बना ही नहीं सकते। तो कोई एक क्लास होना चाहिए जिसका आप ऑब्जेक्ट बनाओगे, ठीक है। वैसे ही आपका एक एग्जांपल हो सकता है जैसे ह्यूमन, ठीक है। अगर एक ह्यूमन को आप बनाना चाहते हो, ठीक है, तो ह्यूमन का एक कैसा हो सकता है, क्लास ऐसा हो सकता है, राइट। उसका एक लेग होगा, हैंड होगा, माउथ होगा, और फंक्शनलिटी क्या होना चाहिए, उसको वॉक करना आना चाहिए, राइट, उसको टॉक बात करना आना चाहिए, और लॉट्स ऑफ अदर थिंग्स। अगर आपको कि ह्यूमन का बनाना है, राइट, ह्यूमन, मान लो एक सौम्या नाम का एक ह्यूमन बनाना है, राइट। ह्यूमन सौम्य इक्वल टू न्यू ह्यूमन, राइट। तो एक सौम्या नाम का ह्यूमन बन गया, राइट। एक अजीज नाम का ह्यूमन बनाना है, तो ह्यूमन अजीज इक्वल टू न्यू ह्यूमन, this, ठीक है। Like this we create different class, like this is a class, these are these objects. Is everyone clear how the class and objects are created? Yes. So actually जो class है ना, this class is not a it is not a physical entity, it is a logical entity, right। हम class को एक logical entity बोलते हैं, क्यों? क्योंकि class actually में कुछ है ही नहीं, ठीक है। वो एक ऐसा मैप जैसा बोल सकते हो, ब्लूप्रिंट जैसा बोल सकते हो, राइट। तो जस्ट अ ब्लूप्रिंट, और एक्चुअली में कुछ बना नहीं। जब हम ये चीज लिख रहे हैं, या फिर जब हम ये क्लास का कार का क्लास लिख रहे हैं, कुछ बना नहीं है अभी तक, राइट। हम बस वो वी आर जस्ट राइटिंग द लॉजिक ऑफ हाउ ए कार शुड बी क्रिएटेड, राइट। वी हैव नॉट एक्चुअली क्रिएटेड द कार। कार एक्चुअली में क्रिएट कब हुआ, इस लाइन पे क्रिएट हुआ, इस लाइन पे क्रिएट हुआ, राइट। कार एक्चुअली इस इन दोनों लाइंस पे क्रिएट हुआ। ऑब्जेक्ट्स आर द एक्चुअल एंटिटी, राइट। ह्यूमंस भी इस लाइन पे क्रिएट हुआ और इस लाइन पे क्रिएट हुआ, ठीक है। आपको एक कार सॉरी ऑब्जेक्ट और क्लासेस में अंतर आना चाहिए, ठीक है। लॉजिकल एंटिटीज नोन एज क्लास, ठीक है। Okay. Then in OOPS, right, apart from this object and class, we have 4 other core pillars, okay, 4 core pillars of OOPS, okay. What are these 4 core pillars? One is called abstraction, one is called encapsulation, one is called inheritance, one is called polymorphism, ठीक है। नाम थोड़ा आपको देख के वो लग रहा होगा, लेकिन बट दीज आर वेरी सिंपल, ठीक है। हु नोज, मतलब किसको आता है कि क्या है ये, यू कैन जस्ट लेट मी नो इन द चैट। किसी के बारे में भी आता है, देन यू कैन लेट मी नो इन द चैट। स्टडीड बिफोर, ओके। क्या पढ़ा था आपने सिद्धार्थ?
ओके, ठीक है। आई विल टेल यू कि क्या होता है, राइट। सबसे पहले तो एब्स्ट्रैक्शन, ठीक है, नाम से ही पता चल रहा है कि एब्स्ट्रैक्शन क्या होता है। इट इज द प्रोसेस इन विच वी आर ओनली शोइंग द एसेंशियल स्टफ, ठीक है, और जो नॉन एसेंशियल चीजें हैं उसको हम हाइड करते हैं, ठीक है। जैसे एग्जांपल लेते हैं, एब्स्ट्रैक्शन क्या होता है, वी ओनली शो द रिक्वायर्ड और द एसेंशियल स्टफ एंड हाइड द नॉन एसेंशियल और ट्रिवियल थिंग्स, ठीक है। एग्जांपल, मान लो एक हम एक कार नाम का एक बना रहे हैं, राइट, वी आर क्रिएटिंग अ क्लास नेम ऑफ कार। तो इसका जो यूजर होगा, राइट, इफ ए यूजर विल बी यूजिंग ए कार, तो उसको क्या आना चाहिए, उसको आना चाहिए कि एक्सीलरेटर एक होगा, राइट, अप्लाइंग, फॉर एग्जांपल लेट्स टेक दिस एग्जांपल, अप्लाई ब्रेक्स, राइट। हमने एक अप्लाई ब्रेक्स नाम का एक फंक्शन बनाया, राइट। तो हम यूजर को एक शो क्या कर रहे हैं, हम उसको एक अप्लाई ब्रेक्स नाम का एक फंक्शन दे रहे हैं। जब भी ये अप्लाई ब्रेक्स नाम का फंक्शन को कॉल करेगा तो आपका ब्रेक अप्लाई होगा, राइट। अब यूजर को ये जानने का जरूरत नहीं है कि अप्लाई ब्रेक्स हमने कैसे किया, राइट। एक्चुअली में ब्रेक्स एक्चुअली में वर्क कैसे कर रहा है, राइट, इंटरनली, राइट। क्या चीज है, इंजन में क्या चीज चेंज हो रहा है, जैसे कि जाके ब्रेक अप्लाई हो रहा है, राइट, ब्रेक अप्लाई होने से क्या हो रहा है, ये सब यूजर को जानने का जरूरत नहीं है, राइट। वी ओनली वांट द यूजर टू बी एबल टू एक्सेस दिस फंक्शन, और उसको जब वो एक्सेस करेगा, व्हेन द यूजर विल बी एबल टू एक्सेस दिस फंक्शन, द ब्रेक्स विल बी अप्लाइड। तो दिस इज द एसेंशियल स्टफ फॉर द यूजर, ठीक है। यूजर को बस मतलब इससे, राइट। सो वी विल हाइड ऑल द नॉन एसेंशियल एंड ट्रिवियल थिंग्स दैट आर नॉट रिक्वायर्ड टू द यूजर, ठीक है। तो इसका एक ये एग्जांपल हो गया कि हमें बस एक अप्लाई ब्रेक्स नाम का फंक्शन देंगे, ठीक है, और उसमें हम बस यूजर को व्हाट इज इट, हम बस यूजर को वही चीज दिखाएंगे जो उसको रिक्वायरमेंट होगा। इज इट क्लियर गाइस? यस, ओके। सेकंड इज एनकैप्सुलेशन, ठीक है। एनकैप्सुलेशन क्या है? एनकैप्सुलेशन मतलब हाइडिंग डेटा फ्रॉम द इनर आउटर वर्ल्ड, ठीक है, एंड एक्सपोजिंग द पब्लिक मेथड्स टू अलाउ इंटरेक्शन विद द डेटा, ठीक है। इसका ये एक्चुअली हम यूज करते हैं यूजिंग द एक्सेस मॉडिफायर्स, ओके। तो फॉर एग्जांपल दिस एक्सेस मॉडिफायर्स, तो जावा में क्या होता है, वी हैव समथिंग कॉल्ड एक्सेस मॉडिफायर। तो जब आप एक फंक्शन अगर लिखे हो तब देखोगे हमने लिखा है पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, या फिर जो भी, ठीक है, पब्लिक या फिर प्राइवेट समथिंग, ठीक है, या फिर प्रोटेक्टेड समथिंग, ठीक है, ये हम लिखते हैं। इससे क्या होता है, ठीक है, इससे क्या होता है, जो जो भी फंक्शन आप लिख रहे हो, या फिर आप ये वेरिएबल्स का सामने भी डाल सकते हो, राइट। पब्लिक सॉरी क्या हो गया this one, जैसे कि पब्लिक इंट a, राइट, यू कैन राइट प्राइवेट int b, राइट। आप यू कैन क्रिएट योर वेरिएबल्स आल्सो यूजिंग द प्राइवेट एंड पब्लिक कीवर्ड, ठीक है। अब इसका मतलब क्या है, ठीक है, प्राइवेट वर्सेस पब्लिक और ये प्रोटेक्टेड, ये डिफरेंस क्या है, ठीक है। पहली बात, अगर एक पब्लिक है, ठीक है, इफ समथिंग वी हैव डिफाइंड समथिंग एज पब्लिक, ठीक है, अगर पब्लिक है तो इट कैन बी एक्सेस्ड एवरीवेयर, राइट। तो कोई भी फंक्शन, कोई भी क्लास, कोई भी मतलब क्लास का ऑब्जेक्ट इसको एक्सेस कर सकता है, राइट, दिस फंक्शन। तो लेट्स से वी हैव क्रिएटिंग अ फंक्शन कॉल्ड पब्लिक हेलो, राइट। अब ये हेलो फंक्शन को कोई भी एनी फंक्शन, एनी ऑब्जेक्ट विल बी एबल टू एक्सेस, राइट, पब्लिक। प्राइवेट क्या होता है? प्राइवेट होता है कि अगर वो क्लास, मान लो मैं ये लिख रहा हूँ एक क्लास, क्लास कार ही लिखते हैं, ठीक है, कार क्लास कार, ठीक है। अब इसके अंदर मैंने ना एक प्राइवेट अप्लाई ब्रेक्स का फंक्शन बनाया, ठीक है, और इसके अंदर मैंने कुछ कुछ लिखा है, ठीक है, कोड जो भी। अब who can able to access this, who will be able to access this function apply breaks? Only the objects which are creating this, only the objects which are of this class, like the car class, ठीक है, only the objects of this car, of the car class, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर एक ऑब्जेक्ट है कार वन इक्वल टू न्यू कार, राइट, हमने ऑलरेडी ये वाला पढ़ा है अभी। तो ये कार वन कैन एबल टू एक्सेस, हाउ डू वी एक्सेस इट, वी एक्सेस इट यूजिंग अ डॉट, ठीक है, कार वन डॉट अप्लाई ब्रेक्स, ठीक है, कार्बन डॉट अप्लाई ब्रेक्स। तो ये एक्सेस कर सकता है। मान लो कोई और एक क्लास है, ठीक है, और कोई क्लास है जैसे साइकिल का कुछ क्लास है, ठीक है, फॉर एग्जांपल साइकिल हमने एक बनाया एक ऑब्जेक्ट, ठीक है, न्यू साइकिल, ठीक है। अब ना ये जो है साइकिल विल नॉट बी एबल टू एक्सेस अप्लाई ब्रेक्स, ठीक है, क्यों? क्योंकि ये क्लास का है ही नहीं। अब जब आप ये करोगे तो ये आपको एक एरर देगा, ठीक है।
इट इज नॉट फाउंड, अप्लाई ब्रेक्स इज नॉट फाउंड। लेकिन मैंने क्या बोला था, अगर पब्लिक होता, मान लो ये पब्लिक होता, राइट, मान लो ये पब्लिक होता, तो क्या होगा, ये भी एक्सेस कर सकता है, अब ये भी एक्सेस कर सकता है, देयर विल बी नो एरर, ठीक है। और कोई भी क्लास, मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट कहीं पे भी, दे विल बी एबल टू एक्सेस द पब्लिक वंस, ठीक है। प्राइवेट कौन एक्सेस कर सकता है, द क्लास, जो भी क्लास के अंदर वो है, राइट, जो भी क्लास के अंदर जो भी क्लास के अंदर वी आर बेसिकली डिफाइनिंग द फंक्शन, वही क्लास का ऑब्जेक्ट इट विल बी एबल टू एक्सेस, राइट। तो अगर ये प्राइवेट होता, प्राइवेट, ठीक है, तो क्या होगा, बस यही एक्सेस कर सकता है, ये एक्सेस नहीं कर सकता, ठीक है। तीसरा चीज क्या है, तीसरा चीज है उसको बोलते हैं प्रोटेक्टेड, ठीक है। प्रोटेक्टेड क्या है, प्रोटेक्टेड होता है एक क्लास होगा, मतलब जो एक्चुअली वो क्लास में होता है वो तो एक्सेस कर ही सकता है, मतलब जैसे एग्जांपल ये प्रोटेक्टेड, ठीक है। ऑब्वियसली दिस वन कैन एबल टू एक्सेस, लाइक कार कैन बी एबल टू एक्सेस, ऑब्वियसली उसके साथ जो क्लास का जो चाइल्ड क्लास है, राइट। तो चाइल्ड क्लास अभी हम जस्ट पढ़ेंगे, ठीक है, अभी ये एनकैप्सुलेशन पढ़ रहा है, अभी इनहेरिटेंस पढ़ेंगे, इनहेरिटेंस में हम चाइल्ड क्लास का कॉन्सेप्ट में जानेंगे, ठीक है। चाइल्ड क्लास क्या होता है, जैसे कि मैं एक नया बना सकता हूँ, जैसे मानो सिडैन, ठीक है, और मैं चाहता हूँ कि सिडैन एक टाइप ऑफ कार है, राइट। तो मैं लिख सकता हूँ सिडैन एक्सटेंड्स कार, ठीक है, ये इसका एक चाइल्ड क्लास है, ठीक है। कार है पेरेंट और सिडैन है चाइल्ड। अब जो सिडैन क्लास का भी अगर कोई ऑब्जेक्ट है ना, सिडैन क्लास का भी ओबीजे नाम का एक ऑब्जेक्ट है मान लो, ठीक है। नाउ इट कैन आल्सो एक्सेस obj dot apply breaks, ठीक है, एंड देयर विल बी नो एरर्स, ठीक है। लेकिन अगर ये साइकिल कोई एक्सेस करने का ट्राई करेगा, दे विल बी गेटिंग एरर्स, ठीक है। आर यू गाइस क्लियर? प्रोटेक्टेड, प्राइवेट एंड पब्लिक, these are known as access specifier or access modifiers, ठीक है। ये पब्लिक, प्राइवेट, प्रोटेक्टेड known as access can you guys let me know if this is clear? We'll move on to the next section. ठीक है, ओके। प्रोटेक्टेड क्या होता है, प्रोटेक्टेड में वो क्लास तो एक्सेस कर सकता है, प्राइवेट में जैसे होता है ना, वो क्लास वाला एक्सेस करेगा, वो तो कर ही सकता है। उसका अगर एक चाइल्ड क्लास है, राइट, दिस इज हाउ वी क्रिएट अ चाइल्ड क्लास, अभी हम जस्ट पढ़ेंगे, राइट, विल जस्ट नो दिस इनहेरिटेंस वाला कॉन्सेप्ट। उसमें क्या होता है, वी विल बी लर्निंग हाउ टू क्रिएट अ चाइल्ड क्लास। चाइल्ड क्लास क्या होता है, ये वाला एक कार है, उस उस टाइप का, उसके सारे जो होते हैं, राइट, उसके सारे जो फंक्शंस और क्या बोलते हैं इसको, जो वेरिएबल्स होते हैं, दिस सेडान कैन एक्सेस, राइट। तो वो एक्सेस कर सकता है अप्लाई ब्रेक्स इवन इफ इट इज प्रोटेक्टेड। नाउ इट इज क्लियर अजीज? यस, ओके, ठीक है। व्हाट विल डू इज विल गो टू द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज इनहेरिटेंस, राइट। आपको और थोड़ा क्लियर हो जाएगा, राइट, इनहेरिटेंस, ठीक है। अब ये इनहेरिटेंस क्या है, इनहेरिटेंस है कि अगर आपका यू हैव अ सिंगल क्लास, जैसे कि हमने ऊपर दिखाया, राइट, आपने ऑलरेडी एक कार क्लास बना दिया है, राइट, यू हैव ऑलरेडी क्रिएटेड अ कार क्लास। कार क्लास के अंदर यू हैव क्रिएटेड द कार नंबर, इंजन, ब्रांड एंड लॉट ऑफ थिंग्स यू हैव ऑलरेडी क्रिएटेड। नाउ लेट्स से यू वांट टू क्रिएट अ सेडान क्लास, राइट, सेडान क्लास। अरे सेडान भी एक कार ही तो है, राइट, इट इज आल्सो ए कार। अब आप चाहो तो सारा कुछ और एक बार डिफाइन करो, राइट, यू राइट ऑल द कोड अगेन, राइट। Otherwise, what you can do is you can create a child class of a car. This is how we write a child class, ठीक है। This is the syntax. Class, ये वाला child class का नाम, child class का नाम extends. This is a keyword extends, okay. This is the parent class का नाम, class child class extends parent class, ठीक है। This is how the inheritance works, ठीक है। Inheritance का मतलब हम reuse कर रहे हैं, right. We are inheriting some properties and the behavior from our parents, ठीक है। जस्ट फॉर एग्जांपल इन रियल लाइफ आल्सो, राइट, हमारा भी इनहेरिटेंस होता है, राइट। हमने हम ये यूज करते हैं, क्या होता है, हमारा पेरेंट्स से भी इनहेरिट देयर वैल्यूज एंड देयर जेनेटिक्स, राइट, एंड द वेल्थ आल्सो, राइट, द प्रॉपर्टीज एंड एवरीथिंग इनहेरिट व्हाट डू यू से देयर पेरेंट क्लास का जो वेरिएबल्स होते हैं और जो फंक्शंस होते हैं, दे कि इससे जो हमारा जो इनहेरिटेंस है, इससे क्या फायदा होता है, व्हाई डू लाइक इनहेरिटेंस यूज ही क्यों करेंगे हम? हु कैन टेल मी?
ठीक है। हाँ, तो कॉपी द पेरेंट थिंग्स, ठीक है। एक्चुअली इसको बोलते हैं कोड रीयूजेबिलिटी, ठीक है, कोड रीयूजेबिलिटी। इसका क्या मतलब है, हमने कोड एक ही बार लिखा है, ठीक है, दिस कोड वी हैव रिटन ओनली वंस, राइट, ये जो कार वाला कोड, एंड यू कैन रीयूज इट मल्टीपल टाइम्स, राइट। तो इसको कोड रीयूजेबिलिटी प्रमोट होता है, राइट। एडवांटेज ऑफ इनहेरिटेंस, वन ऑफ द एडवांटेजेस इज इट प्रमोट्स कोड रीयूजेबिलिटी, कि हमको बार बार लिखने का जरूरत नहीं है कोड, वी कैन जस्ट राइट इट वंस एंड वी कैन यूज इट मल्टीपल टाइम्स, ठीक है। ओके, ओके, देन वी हैव पॉलीमॉर्फिज्म, ठीक है, देन वी हैव समथिंग कॉल्ड पॉलीमॉर्फिज्म। अब ये पॉलीमॉर्फिज्म क्या है, राइट? पॉलीमॉर्फिज्म क्या है? पॉलीमॉर्फिज्म मींस हैविंग मल्टीपल फॉर्म्स, ओके। पॉलीमॉर्फिज्म मींस हैविंग मल्टीपल फॉर्म्स, हैविंग मल्टीपल फॉर्म्स। इसका क्या मतलब है? फॉर एग्जांपल, मान लो मैंने एक मल्टीप्लाई नाम का फंक्शन दिया, मल्टीपल नाम का एक फंक्शन बनाया, ठीक है, और इसमें मैंने दो एक you know, I've created a multiply function and I've just passed int a, right? So what I'll do, I'll return a into 2, a into a, for example, ठीक है। Then I have another, I can create a same name का multiply function, okay, int a int b, ठीक है। इसमें क्या होगा, return a into b। मान लो मैंने और एक multiply function बनाया, int a होगा और एक डबल b होगा, ठीक है। इसमें क्या होगा, रिटर्न a into b, ठीक है। तो देखो, नेम ऑफ ऑल दी दिस थिंग्स आर सेम, नेम ऑफ ऑल दी फंक्शंस आर सेम। मान लो आई एम ट्राइंग टू कॉल मल्टीप्लाई, ठीक है। तो उसको पता कैसे, जावा को पता कैसे चला गया, जावास्क्रिप्ट को पता कैसे चला गया कि विच फंक्शन टू एग्जीक्यूट? हाउ विल द कंप्यूटर नो विच वन टू एग्जीक्यूट? हु कैन टेल मी? Who can tell me how will the computer know which function to, yes, as per the argument, very good, as per the parameters, right? तो अगर हम इसमें एक ही वैल्यू डालें, राइट, वी ओनली पुट 4, ठीक है, तो कौन सा एग्जीक्यूट होगा? दिस वन, राइट। क्यों? क्योंकि एक ही है, एक ही इंटीजर है और हम उसी को पास करें, राइट, तो दिस वन विल बी एग्जीक्यूटेड, ठीक है। मान लो मैं ऐसा करता हूँ, मल्टीप्लाई 5 और 6.09, ये करूंगा, कौन सा वाला होगा? 1 2 3 करके बताओ, ये 1, ये 2, ये 3, हु कैन टेल मी? Which one will be executed, guys? Okay, Ajit is saying 2. Okay, Chaitanya is also saying 2. Pawar is saying, Mukesh is saying 2. Nirmal is saying 3. Yes, so 3 answer होगा, right? Why? See, because ये पहला एक 5 है, right? This is a 5 integer. This is not an integer, right? This is a double. This is the double. So इसीलिए ये वाला, this one will be executed, right? That's why this one will be executed. ठीक है। अगर ये वाला 5 और 6 होता है, then this one would have been executed, right? तो इसको बोलते हैं पॉलीमॉर्फिज्म, और ये वाला टाइप ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म बोलते हैं फंक्शन ओवरलोडिंग, ठीक है। फंक्शन ओवरलोडिंग क्या मतलब है इसका, कि एक ही फंक्शन का नाम है, राइट, देयर इज अ सिंगल फंक्शन, मतलब नेम इज, यस करेक्ट, इट इज नॉट एन इंटीजर वैल्यू, ठीक है। एक ही फंक्शन का नाम सेम है, लेकिन द दे आर शोइंग डिफरेंट फॉर्म्स, राइट। एक में a into a हो रहा है, राइट, एक में into b हो रहा है, एक में डबल ले रहा है, राइट। सो दिस इज फंक्शन ओवरलोडिंग। दूसरा एक चीज है फंक्शन ओवरराइडिंग, फंक्शन ओवरराइडिंग, ये क्या होता है, ठीक है। इसमें क्या कॉन्सेप्ट आएगा, हमारा जो क्लास कार वाला कॉन्सेप्ट आएगा, ठीक है, जो इनहेरिटेंस वाला, ठीक है। मान लो एक कार का क्लास है, ठीक है, क्लास कार, और कार के अंदर बहुत सारी चीजें हैं, ठीक है, और हमने एक अप्लाई ब्रेक्स नाम का एक फंक्शन बनाया, ठीक है, अप्लाई ब्रेक्स नाम का एक फंक्शन बनाया, तो इसमें हमने कुछ कोड लिखा है, ठीक है, व्हाटएवर कोड वे, ठीक है। नाउ दिस क्लास सेडान ऑलरेडी हैज दिस अप्लाई ब्रेक्स फंक्शन, राइट। वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड कि कार के अंदर जो भी होता है, अगर वो एक्सटेंड कर रहा है, तो सारा का जो लाइक व्हाटएवर ऑल दी लाइक जो भी प्राइवेट नहीं है, राइट, अगर प्राइवेट होगा तो ओनली दिस वन कैन एक्सेस। जो भी नॉन प्राइवेट फंक्शंस है या फिर जो भी वेरिएबल्स है, दिस सेडान कैन एक्सेस। लेकिन सेडान अगर अप्लाई ब्रेक्स करेगा, लाइक अप्लाई ब्रेक्स का खुद का एक फंक्शन बनाएगा, राइट, सेडान आल्सो हैव द एबिलिटी टू क्रिएट इट्स ओन फंक्शंस, राइट। So let's say it creates an apply breaks का फंक्शन जिसमें नाम सेम है,
राइट। तो अगर मैं अभी सिडैन नाम का एक फंक्शन बनाऊं, सिडैन एस सॉरी ऑब्जेक्ट बनाऊं, राइट, एंड आई कॉल एस डॉट अप्लाई ब्रेक्स, ठीक है, आई कॉल एस डॉट अप्लाई ब्रेक्स, व्हिच वन विल बी एग्जीक्यूटेड? इस ये वाला अप्लाई ब्रेक्स एग्जीक्यूट होगा या ये वाला अप्लाई ब्रेक्स एग्जीक्यूट? गेस एंड टेल मी। ओके, एवरीवन इज टेलिंग सिडैन, राइट, दिस इज करेक्ट, सिडैन वाला ही एग्जीक्यूट होगा। क्यों? क्योंकि हम क्या करें, फंक्शन ओवरराइडिंग यूज करें। फंक्शन ओवरराइडिंग क्या होता है, पहले से हमारा अप्लाई ब्रेक्स इज ऑलरेडी डिफाइंड इन द कार क्लास, राइट, but we are actually overriding it, right, we are actually overriding it using apply breaks function which you have created inside the sedan class। तो हमेशा जो क्लास मतलब चाइल्ड क्लास, ये वाला चाइल्ड क्लास है, राइट, चाइल्ड क्लास है sedan। तो sedan कैसे काम करता है, देखो, चाइल्ड क्लास का हम ऑब्जेक्ट बनाए, राइट, इट इज कॉलिंग s डॉट अप्लाई ब्रेक्स, ठीक है, इट इज कॉलिंग s डॉट अप्लाई ब्रेक्स। तो ये चेक करेगा क्या अप्लाई ब्रेक्स इसके अंदर है, अभी तो है तो वो कर देगा। मान लो ये नहीं होता इधर, ठीक है, तो वो क्या करेगा, इसका ऊपर जाएगा, कार इसके ऊपर जाएगा, इसको पूछेगा क्या आपके पास है अप्लाई ब्रेक्स, हाँ है, तो इसको एग्जीक्यूट कर दो, ठीक है। लेकिन अभी क्या हो रहा है, अभी वो देखेगा अप्लाई ब्रेक्स, डायरेक्ट सेडान के पास जाएगा, क्या आपके पास है अप्लाई ब्रेक्स, यस आपके पास है सेडान के पास, तो डायरेक्टली अप्लाई कर देगा, ठीक है। इज इट क्लियर नाउ गाइस? यस, ठीक है। अब क्या करेंगे, लेट्स टेक अ 5 मिनट का ब्रेक, आई विल आल्सो ग्रैब सम वाटर एंड कम बैक, ठीक है। मीनवाइल व्हाट यू कैन डू इज you can just put your doubts if you have till now। Okay, ठीक है, we'll continue। So okay, so next thing that we'll be studying is called Git, ठीक है। Git is one of the what do you say, most important concept। आप जो भी कंपनी में जाओगे काम करने के लिए, तो उसमें 99% चांस है, मतलब या फिर आप बोल सकते हैं 100% चांस है कि उसमें वो लोग गिट यूज करें, राइट। गिट क्यों यूज होता है, उसका क्या काम है, ठीक है, उसको यूज नहीं करने से नहीं होगा क्या, ठीक है, ये सब हम अभी जानेंगे, ठीक है। ठीक है, इससे इसको बताने से पहले एक एग्जांपल देता हूँ, ठीक है। मान लो आप एक कोड लिख रहे हो, राइट, कोड लिख रहे हो, ठीक है, आपने लिखा console डॉट लॉग, आपने कुछ भी कोड लिखा, ठीक है, उसको आपने नाम दिया वर्जन 1, ठीक है। अब आपने उस पर कुछ चेंजेस किया, ठीक है, आपने उसको चेंज किया, कुछ भी उसको वर्जन 2 नाम करके सेव कर दिया, फिर आपने वर्जन 3 वर्जन 4 ऐसे वर्जन 15 कर दिया, ठीक। तो अभी मान लो आपको कुछ जानना है कि अरे मैंने वर्जन 1 पे जो लिखा था ना, वो वाला पार्ट थोड़ा सही था, मेरे को अभी जानना है। अभी आप जान सकते हो क्या? नहीं जान सकते हो, राइट, क्योंकि आपने अभी चेंज कर दिया, सेम फाइल को आप चेंज करते करते अभी वर्जन 15 में आप पहुंच गए हो, राइट। अभी आप वर्जन 1 में नहीं जा सकते, ठीक है। ये एक प्रॉब्लम है। दूसरा प्रॉब्लम क्या है, ये फर्स्ट प्रॉब्लम। दूसरा प्रॉब्लम क्या है, मान लो आप 4-5 जन काम कर रहे हो, राइट। 4-5 जन तो होते नहीं एक्चुअली, नॉर्मली टीम्स में, मतलब कोई भी टीम में हजार लोग काम करते हैं, राइट, तो ऑल ओवर दी वर्ल्ड, ठीक है। तो मान लो मैं कुछ कोड लिखा हूँ, राइट, मैं कुछ कोड अभी लिख रहा हूँ, ठीक है, मैंने कुछ कोड लिखा, और ये वाला इट इज एवरीवन इज एग्रीइंग दैट हाँ ये सही है। अभी ये जो कोड लिखा हूँ ये सारे सबके पास होना चाहिए, राइट। अगर ये वाला कोड मैं जो अभी लिखा हूँ अगर ये सबके पास नहीं है तो क्या होगा, ये इट विल नॉट बी इट विल नॉट बी प्रॉपर, राइट। मैंने कुछ कोड लिखा लेकिन वो बस मेरे पास है, ये बंदे ने कुछ कोड लिखा उसके पास है, और कोई बंदे ने कुछ कोड लिखा उसके पास है, हम उसको शेयर कैसे करेंगे, राइट। शेयरिंग ऑफ कोड, राइट, शेयरिंग और कोलैबोरेटिंग, ठीक है, कोलैबोरेटिंग विथ मल्टीपल पीपल, ठीक है, ये एक है, ठीक है। तो इसको सॉल्व कौन करता है, इसको गिट सॉल्व करता है, ठीक है। गिट में क्या होता है, गिट में पूरा हिस्ट्री रहता है, ठीक है। गिट आप अगर आपने कभी गिटहब ओपन किया है या फिर कोई भी अगर ओपन किया है तो आप देखोगे काफी सारे कमिट्स होते हैं, राइट। तो ये वाला मान लो मेरा फर्स्ट कमिट है, ठीक है। फर्स्ट जब मैं स्टार्ट किया था प्रोजेक्ट मेरा ये स्टेट था, फिर एक सेकंड कमिट, फिर थर्ड कमिट, फिर फोर्थ कमिट, राइट। मल्टीपल कमिट्स होते हैं, ठीक है। तो मैं अगर चाहूँ, मैं अगर अभी 100th कमिट में हूँ ना, तो भी जाके मैं नीचे वाले कमिट पे जा सकता हूँ, ठीक है। मैं देख सकता हूँ कि क्या चेंजेस है उसमें, अगर कुछ पार्ट्स मेरे को लेना है मैं ले सकता हूँ, राइट। इफ आई वांट टू डिस्कार्ड समथिंग आई कैन डिस्कार्ड, राइट, एनीथिंग आई कैन डू। सो दिस पार्ट इज सॉल्व्ड यूजिंग गिट। दूसरा वाला कैसे होता है, गिट जो होता है ना वो एक इट इज शेयर्ड समवेयर, राइट। फॉर एग्जांपल इफ यू आर यूजिंग गिटहब, ठीक है, आप गिटहब यूज कर सकते हो, या फिर बहुत सारे अलग अलग है, बिट बकेट यूज कर सकते हो, राइट, एक्सेट्रा। अगर आप ये यूज कर रहे हो, राइट, और आप अगर आप अपना कोड इधर स्टोर कर रहे हो, राइट, अगर इफ यू आर स्टोरिंग योर कोड समवेयर इन दिस गिटहब, इसको रेपोजिटरीज बोलते हैं, राइट, रेपोजिटरीज। रेपोजिटरीज कुछ नहीं होते, बस फोल्डर्स मान लो, ठीक है। अगर आप एक फोल्डर बना के गिटहब या फिर बिट बकेट पे डाल दो, राइट, और आप उसको रेगुलरली अपडेट कर रहे हो,
then anyone in the world who has access to this repository, right? तो जो भी आपके workers हैं, core workers हैं, उनका अगर ये access है repository का, then they can pull from it, okay? They can pull from it, ठीक है? Push क्या होता है? नाम से पता चल रहा है. Push क्या होता है? आप push करोगे कोड, ठीक है? आपने कुछ कोड लिखा है, वो कमिट करके आप उसको पुश करोगे. पुल क्या होता है? आपने कोड लिख दिया और किसी को अगर वो कोड चाहिए तो वो इधर से पुल करेगा, राइट? पुल इज काइंड ऑफ दिस डायरेक्शन, रेपोजिटरी से ले रहा है. पुश क्या है? रेपोजिटरी को दे रहा है. इज इट क्लियर? लिटिल बिट इज इट क्लियर गाइस? मैं इसको और अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन ये है बेसिक कॉन्सेप्ट गिट का. यस, ठीक है. तो अब अभी देखते हैं कि और क्या हमको इसको क्या बोलते हैं. बेसिकली इसको बोलते हैं वर्जन कंट्रोल, ठीक है? गिट इज अ वर्जन कंट्रोल सिस्टम, ठीक है? क्या बस गिट ही है? नहीं, गिट है और एक चीज है एसवीएन करके होता है, ठीक है? ये लेकिन नॉट वाइडली यूज, ठीक है? ये आजकल कोई यूज नहीं कर रहा है, ठीक है? तो मोस्ट फेमस मोस्ट यूज्ड वर्जन कंट्रोल सिस्टम कौन है? गिट, ठीक है? गिट. अब ना गिट और गिटहब, अच्छा ठीक है, ये मैं बाद में बताऊंगा. पर पहले हम देखते हैं ये जो पुश पुल वगैरह कमिट के बारे में मैंने बोला, कुछ कुछ कमांड्स होते हैं, राइट? तो हम कैसे वो कमांड्स यूज करते हैं. मान लो मैंने एक फाइल मैं एक फाइल पे काम कर रहा हूँ, ठीक है? जैसे फाइल का नाम है index.html, ठीक है? मैंने index.html बनाया, उसमें मैंने कुछ कोड लिखा, ठीक है? dev राइट हेलो, ये मैंने लिखा. अब मैं इससे खुश हूँ, राइट? आई एम हैप्पी विद दिस. और मान लो और 2-3 फाइल्स हैं, ठीक है? और एक मान लो index.css भी है, ठीक है? तो ये div को सिलेक्ट करके कुछ करता है, राइट? कलर ब्लू करता है. दिस इज सम कोड आई हैव रिटन. मैं क्या करता हूँ, मैं इसको चेंजेस कर दिया. मैं मान लो रेडी हूँ, आई वांट टू कमिट दिस, ठीक है? मैं क्या करूँगा, गिट ऐड डॉट, ठीक. डॉट का मतलब है कि जो सारा के सारे जो चेंजेस हुए हैं अभी फाइल्स में, हो सकता है कि और 10 फाइल है लेकिन उसमें कुछ चेंजेस नहीं हुआ है, ठीक है? इन दोनों फाइल्स में मैंने कुछ चेंज किया, राइट? इन दोनों पार्ट मैंने ऐड किया. तो गिट ऐड डॉट से क्या होगा, जो भी चेंज हुआ है ना फाइल, उसको वो ऐड कर देगा, मतलब उसको रेडी कर देगा कमिट के लिए. मान लो मैंने चेंज ये 2 फाइल में किया है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि नहीं, मैं इसको कमिट करना चाहता हूँ. इसको कमिट मैं बाद में करूंगा या फिर करूंगा ही नहीं, ठीक है? मैं कर सकता हूँ, वो फाइल का नाम दे सकता हूँ, कि जो फाइल का नाम भी देना चाहता हूँ वो मैं जिसको जिसको भी मैं कमिट करना चाहता हूँ उनका नाम दे सकता हूँ, ठीक है? अगर सारे के सारे अनचेंज फाइल को आप कमिट करना चाहते हो तो आप डॉट कर दो, ठीक है? इसके बाद वो रेडी हो गया. रेडी को बोलते हैं स्टेज, ठीक है? वो स्टेज हो गया कमिट के लिए. अब आप कमिट कर सकते हो. कमिट कैसे करते हैं, देखो, गेट कमिट -m और -m, ठीक है? और हमें कुछ मैसेज लिखते हैं, ठीक है? तो मान लो इस पॉइंट पे मैं लिखूंगा कि एडेड हेलो इन HTML एंड सम स्टाइल्स एंड सम स्टाइल्स, ठीक है? तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि ये कमिट में मैं क्या कर रहा हूँ, मैं ये चेंजेस किया तो मैं कुछ डिस्क्रिप्टिव लिखूंगा, जैसे कि और कोई बंदा अगर ये वाला दिखेगा ना कि मेरा कमिट, जैसे मैंने बोला ना, आप पूरा हिस्ट्री देख सकते हो, यू कैन सी ऑल द कमिट्स. तो अगर मेरा कमिट कोई पढ़ रहा है कि एक्चुअली ये बंदे ने किया क्या है, राइट? तो अगर मैं कुछ रैंडम हेलो लिख दूंगा तो कुछ पता नहीं चलेगा, राइट? तो मैं कमिट लिखूंगा. मैं कमिट में लिखा हूँ कि मैं ऐड किया हूँ हेलो HTML में और कुछ स्टाइल्स ऐड किया हूँ, ठीक है? चेंजिंग द कलर, और आप ज्यादा डिस्क्रिप्टिव भी हो सकते हो, ठीक है? अब ये कमिट हो गया, लेकिन ये आपका लोकल सिस्टम में ही है, ठीक है? आपका लोकल सिस्टम में ही है. अगर आप इसको भी पुश करना चाहते हो गिटहब पे या फिर बिटबकेट, जहां पर भी आपका जो रेपोजिटरी है, बोलो तो गिव मी वन. अगर आप पुश करना चाहते हो, मैंने बोला ना, अगर हम पुश करना चाहते हैं, मतलब हम सेंड करना चाहते हैं कुछ. पुल करना मतलब और कोई बंदा इस पर पुल कर रहा है, राइट? तो हम क्या करेंगे, गेट पुश, ठीक है? गेट पुश. अगर कोई बंदा पुल करना चाहता है तो वो गेट पुल करेगा, ठीक है? पुल. अब देखते हैं कि ये गिटहब क्या होता है, ये बिटबकेट क्या होता है, ये गिट फिर अभी क्या है, ठीक है? क्या होता है कि गिट ना एक कॉन्सेप्ट है, ठीक है? गिट इज नॉट रिलेटेड टू गिटहब, ठीक है? गिटहब क्या है? ये जो गिटहब बिटबकेट ये सब है ना, ये कुछ कुछ कंपनीज है, कुछ कुछ वेबसाइट्स है जो कि हमको गिट स्टोर करने में हेल्प करते हैं, ठीक है? जो हमारा कोड है उधर हम स्टोर करते हैं, राइट? गिट आप अपना लोकल पे भी चला सकते हो, राइट? मैंने क्या बोला, गिट कमिट अगर कर दोगे तो कमिट क्रिएट हो गया. जब तक आप पुश नहीं करोगे तब तक वो कहीं पे इंटरनेट पे नहीं है, ठीक है? इट इज ओनली इन योर लोकल सिस्टम. तो आप लोकल पे भी अपना गिट कर सकते हो अगर आप चाहो. तो आप अपना हिस्ट्री ये जो है ना, ये सारा कुछ आप लोकल कर सकते हो. लेकिन आप अगर किसी को शेयर करना चाहते हो, राइट, यू वांट टू कोलैबोरेट विद अदर पीपल, तो आप कैसे करोगे? तो आप कहीं पे स्टोर करोगे, राइट? तो आप गिटहब यूज कर सकते हो या फिर बिटबकेट यूज कर सकते हो, ठीक है? दीज आर सर्विसेज. दिस इज द कॉन्सेप्ट, राइट? दिस इज द कॉन्सेप्ट और दिस इज द टेक्निक. गिट इज अ सॉरी सिस्टम, राइट? इट इज अ सिस्टम, इट इज अ वर्जन कंट्रोल सिस्टम, ठीक है? यह है गिट. इज एवरीवन क्लियर विद दिस?
अगर आपको कहीं पे शेयर करना है आपका कोड दूसरों से, ठीक है, सारा हिस्ट्री, सारा एवरीथिंग विथ एवरीथिंग, इफ यू वांट टू शेयर समथिंग, वी यूज गिटहब और बिटबकेट, और यू नो देयर आर अदर प्लेटफॉर्म्स एज वेल, गिटलैब है, ठीक है। सबसे फेमस कौन सा है? सबसे फेमस एंड मोस्ट वाइडली यूज्ड इज गिटहब, ठीक है। अगर आपको ये शेयर करना है किसी के साथ, देन वी यूज दिस, otherwise you can use the git concept within your own laptop as well. Is it clear guys? Git versus GitHub क्या है? Let me know in the chat. Guys, be active. You can see 30, 37, 36 people are there, but please respond. Okay, ठीक है, let's move forward. Okay, अब ना गिट में एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जिसको बोलते हैं ब्रांच, ठीक है। इसको ध्यान से सुनना, ठीक है। मान लो मैं अभी कोई कोड पे काम कर रहा हूँ, ठीक है, और मेरा दोस्त, यू नो, माय कोवर्कर इज वर्किंग ऑन सम कोड, और कोई बंदा और कोई कोड पे काम करे, तो हम नॉर्मली क्या करते हैं, हम ब्रांच क्रिएट करते हैं, ठीक है। तो कैसे होता है मैं आपको डायग्राम से बताता हूँ, ठीक है। आपका मान लो एक मेन ब्रांच है, ठीक है, ये आपका मेन ब्रांच है। मेन ब्रांच में जो एक्चुअल कोड रहता है ना वो स्टोर होता है, ये मेन ब्रांच है। अब अगर मेरे को कोई कुछ चेंज करना है, राइट, इफ आई वांट टू चेंज समथिंग, मैं डायरेक्टली मेन ब्रांच पे चेंज नहीं करता हूँ, ठीक है। मैं क्या करता हूँ, एक ब्रांच क्रिएट करता हूँ, एक ब्रांच क्रिएट करता हूँ। मान लो इसका नाम है B1, इसका नाम दे सकते हैं हम B1, ठीक है। ये मेन से मैंने एक नया ब्रांच क्रिएट किया जिसको बोलते हैं B1, ठीक है। अब ये चलता रहा, राइट, और कोई बंदा मेरा दोस्त है और वो कोवर्कर, वो अपना ब्रांच एक बनाए B2, ठीक है। तो मैं अपना B1 में चेंजेस करता रहूंगा, ठीक है। B1 में अपना मैं चेंजेस करता रहूंगा, आई डू माई चेंजेस इन माई ब्रांच, ठीक है। अब मान लो मेरा चेंज खत्म हो गया, ठीक है। अभी मैं ब्रांच B1 में अपना चेंज करा था, मेरा जब तक चेंज खत्म हो गया, राइट, आई कंप्लीटेड ऑल माई चेंजेस, व्हाट आई विल डू इज आई विल मर्ज इट बैक टू मास्टर, ठीक है। मैं अपना चेंज कर, क्यों 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 मर्ज कर रहा हूँ मास्टर में, मास्टर मतलब जो मेन में, क्योंकि ये मेरा मेन ब्रांच है, राइट। जो सारा कुछ कोड है वो इधर ही रहेगा, सब सारे जो बंदे, राइट, ऑल द डेवलपर्स विल राइट देयर ओन कोड इन देयर ओन ब्रांचेस, फिर उनको वो वापस मर्ज करेंगे, ठीक है। मैं अपना इधर से निकालूंगा ब्रांच, अपना कोड वोड वगैरह करूंगा, ठीक है। मतलब जितना टाइम भी लेना है मैं ले लूंगा, ठीक है। कोड अपना लूंगा, मतलब आई राइट माई कोड, फिर उसको पुश कर दूंगा, राइट। आई विल मर्ज इट विथ द मेन ब्रांच, ठीक है। एक बार आप इधर से लोगे, ठीक है, यू विल टेक इट फ्रॉम हियर, देन यू विल मर्ज अगेन टू द मेन ब्रांच, ठीक है। ये है ब्रांच का कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो आपका एक मेन ब्रांच होता है और छोटे छोटे फीचर ब्रांच बोलते हैं इसको, ठीक है। छोटे छोटे अलग अलग ब्रांचेस होते हैं जो कि डेवलपर्स यूज करते हैं टू वर्क विद द सेम वर्जन ऑफ द फाइल्स। मतलब एक ही टाइम पे आप दोनों सेम फाइल को चेंज कर सकते हो, राइट। टू पीपल कैन चेंज द सेम फाइल द सेम टाइम व्हेन यू आर वर्किंग विद डिफरेंट ब्रांचेस। मैं अपना B1 ब्रांच में index.html चेंज करूंगा, कुछ भी लिखूंगा, तो इसके B2 ब्रांच या फिर मेन ब्रांच कहीं पे भी रिफ्लेक्ट नहीं होगा। जब तक मैं मर्ज नहीं करता तब तक ये मेन ब्रांच में भी आएगा नहीं, ठीक है। is everyone clear with the branching concept? ठीक है। और ये repository क्या है? repository तो मैंने बता दिया, repository is nothing but a folder. repository इसको आप सोच सकते हो एज अ फोल्डर, ठीक है। फोल्डर का मतलब क्या है, यू नो, आपका एक छोटा सा फोल्डर है जिसमें सारा कुछ कोड है, राइट। अगर आपका एक प्रोजेक्ट है तो प्रोजेक्ट के लिए एक दूसरा सेपरेट फोल्डर बनाते हो, राइट। जस्ट लाइक दैट, यू नो, इफ यू हैव दैट repository और द फोल्डर ऑन द गिट, इट इज नोन एज अ repository, ठीक है। अगर वो फोल्डर आपका गिट पे है तो यू नो इट इज नोन एज अ repository, ठीक है। कूल, ओके, देन give me 1 second. ओके, ठीक है। तो मान लो अभी, हाँ, नाउ विल मूव टू दी दिस थिंग, व्हाट इज इट, नाउ विल मूव टू द व्हाट डू से,
HTML वाला पार्ट था जो, यस, व्हाट इज क्लास आईडी एंड अदर स्टफ्स, ठीक है, क्लास आईडी इन HTML, ठीक है। सो एवरीवन इज यूज्ड HTML, राइट? तो मैं क्या करता हूँ, तो प्रैक्टिकली दिखाता हूँ, ठीक है। तो लेट्स से आई हैव समथिंग, you know, I have some images, or let's say I have some H1, okay, और H2 है, P tag है, ठीक है। तो क्या कर सकते हैं हम, what can we do if we want to you know, let's say I want to style both of them, right? I want to style these headings, मैं क्या कर सकता हूँ, इनको क्लास दे सकता हूँ, क्लास दे सकता हूँ मैं हेडिंग, ठीक है, और इनको, इसको भी मैं क्लास दूंगा हेडिंग, ठीक है। तो अब मैं अगर इसको स्टाइल करना चाहता हूँ, मैं हेडिंग दूंगा, मान लो इनको मैं कलर ब्लू करना चाहता हूँ, ठीक है। तो देखोगे आप कि दोनों के दोनों कलर्स, राइट, दोनों के दोनों जो मतलब जो भी है हेडिंग क्लास के, विच एवर elements I've applied the heading class to, their color has been changed to blue. Can everyone see in the screen? ठीक है, everyone can see in the screen, ठीक है। अब मैं चाहूँ तो ये सेम चीज़ आईडी से भी कर सकता हूँ, राइट? आईडी, अगर मैं इसको मान लो आईडी दूंगा पैराग्राफ, ठीक है, मैं ये सेम चीज़ कर सकता हूँ, लेकिन इधर मैं हैश यूज़ करूँगा, ठीक है, हैश पैराग्राफ, और इसको मान लो मैं कलर दूंगा रेड, ठीक है, ये रेड हो जाएगा, ठीक है, वेरी सिंपल। लेकिन डिफरेंस क्या है आईडी और क्लास में, दोनों चीज़ क्यों है? डिफरेंस इज वन HTML एलिमेंट, वन HTML पेज कैन ओनली हैव अ सिंगल आईडी, ठीक है, मतलब पैराग्राफ नाम का एक ही आईडी हो सकता है, ठीक है, और कोई एलिमेंट नाम, यू नो, आई कैन नॉट यूज अ पैराग्राफ, पैरा नाम का कोई आईडी में क्रिएट नहीं कर सकता, राइट? हेडिंग या फिर जो भी क्लास नेम है, अगर ये क्लास होता, राइट, आई कैन क्रिएट मल्टीपल एलिमेंट्स एंड अप्लाई द सेम क्लास टू इट, राइट? आई कैन अप्लाई मल्टीपल एलिमेंट्स द सेम क्लास टू इट, बट आई कैन नॉट अप्लाई द सेम आईडी टू मल्टीपल एलिमेंट्स, ठीक है। ऐसा एक लाइन में लिख सकता हूँ, क्लास कैन बी रीयूज्ड, आईडीज कैन नॉट बी रीयूज्ड, कैन बी यूज्ड वंस, ठीक है। एक आईडी एक ही बार यूज हो सकता है एक ही HTML एलिमेंट, HTML फाइल में, ठीक है। आर यू गाइस क्लियर विद दिस? ओके, ठीक है। नाउ विल मूव टू डॉम, ठीक है। व्हाट इज डॉम? ठीक है, तो फॉर एग्जांपल डॉम कुछ नहीं है, डॉम इज जस्ट अ ट्री लाइक स्ट्रक्चर ऑफ ऑल योर HTML एलिमेंट्स, ठीक है। तो क्या होता है, एक HTML जो आपका जो एलिमेंट्स है ना, तो सारा का सारा वेब पेज, यू नो, एनीथिंग दैट यू राइट, उसको वो HTML एलिमेंट के अंदर डालता है, मतलब वो उसको एक ट्री लाइक स्ट्रक्चर में दिखाता है, ठीक है। इसको मैं एक और एक एग्जांपल देकर समझाता हूँ आपको। तो मान लो एक डिव है, राइट, डिव के अंदर आपने ये डाला, ठीक है, और मान लो ये डिव के अंदर और एक डिव है, इसके अंदर कुछ इमेज है, राइट, ठीक है। इमेज का सोर्स देते हैं कुछ, क्यूट सा कैट, ठीक है, ये हमारा ये है। तो एक्चुअली कैसा होता है, जो रैंकिंग मतलब जो एक्चुअल जो कोड होता है उसमें क्या है, इसके ये बॉडी के अंदर है, राइट, इसके ऊपर बॉडी है, राइट, उसके ऊपर फिर यू नो हेड है, हेड के अंदर भी कुछ कुछ है। तो डॉम क्या होता है, डॉम इज लाइक ए ट्री लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, पहले तो स्टार्ट होगा, स्टार्ट विद HTML, राइट, द HTML एलिमेंट, फिर इसके नीचे क्या होगा, इसके नीचे होगा हेड, ठीक है, एक हेड होगा, एक बॉडी होगा, ठीक है। अब ये हेड के नीचे क्या हो सकता है, एक टाइटल हो सकता है, राइट, देयर कैन बी सम मेटा टैग्स, ये सब जॉइंड है, ज्वाइन नहीं कर रहा हूँ,
ठीक है। अब ये बॉडी के अंदर हमारा क्या है, बॉडी के अंदर एक div है, राइट। बॉडी के अंदर हमारा एक div है, क्या वी हैव अ div। अब ये div के अंदर वी हैव h1 वी हैव h2, इसको हटाते हैं बनाने में, ठीक है। div के अंदर क्या है, div के अंदर वी हैव h1 वी हैव h2, what else do we have, and another div, ठीक है। ये सिर्फ HTML टैग के अंदर होगा, देखो मैं HTML लिखा हूँ ना ऊपर, ठीक है। तो इधर मैं ये बनाऊंगा और तो बनाऊंगा, ठीक है। ये div के अंदर क्या है, h1 है, एक h2 है, h2 है और एक div है, राइट। और ये div के अंदर क्या है, ये div के अंदर एक इमेज है, इमेज टैग, ठीक है। ये हमारा ट्री लाइक स्ट्रक्चर है, जो कि सारा का सारा HTML एलिमेंट है उसको तो दिखाता ही दिखाता है, लेकिन जो स्ट्रक्चर है ना, किसके नीचे कौन है, नो, अगर कोई पूछेगा कि हु इज द पेरेंट एलिमेंट ऑफ h2, कौन बताएगा, व्हाट इज द पेरेंट एलिमेंट ऑफ h2। अनम्यूट कीजिए div, क्या अनम्यूट करना, div, राइट, यस div, ये वाला div है इसका पेरेंट एलिमेंट, इसका ये भी ग्रैंडफादर, ग्रैंड पेरेंट बोल सकते हैं उसको, ठीक है, बॉडी। तो ये इजी हो जाता है हमको रिकॉग्नाइज करने के लिए, ठीक है। तो डॉम क्या होता है, डॉम स्टैंड्स फॉर, इसका फुल फॉर्म क्या है, डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल, ठीक है, डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल। और डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल क्या होता है, इट इज जस्ट लाइक ए ट्री लाइक, अनम्यूट, नहीं मैं तो, मेरा बात नहीं सुनाई दे रहा है क्या, आर यू गाइस नॉट एबल टू हियर मी, अभी तक आप पढ़ कैसे रहते हैं, सुनाई दे रहा है ना, हाँ। तो डॉम क्या होता है, डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल क्या होता है, जस्ट लाइक ए ट्री लाइक स्ट्रक्चर ऑफ ऑल द HTML एलिमेंट दैट वी हैव इन आवर पेज, ठीक है। स्टार्ट होगा HTML से, HTML का हेड होगा, बॉडी होगा, हेड के अंदर काफी चीजें हो सकता है, ठीक है। अभी के लिए मैं टाइटल और एक मेटा टैग लिखा हूँ, फिर उसके अंदर बॉडी, बॉडी के अंदर कुछ भी हो सकता है, राइट। दिस इज ऑल अबाउट द डॉम, ठीक है। Cool. I think we are done with the session. So if any doubts that you have, whatever we have discussed today, you can let me know in the chat. Okay, ठीक है guys, we'll meet in the next session, अगर कोई सेशन शेड्यूल होता है। Okay, I have